सो गए, सो गए, सो गए, इसको बताइए। सो गए। नमस्कार, मैं हूं नवीन झा डेली न्यूज अपडेट से। दोस्तों, आज लोकसभा में वक्फ से रिलेटेड जो संशोधन बिल था वो इंट्रोड्यूस हो गया। जो कंसर्निंग मिनिस्टर थे किरण रिजिजू, उन्होंने लोकसभा में इस बिल को पेश किया। पेश करते समय जब अपना भाषण दे रहे थे उस समय एक अजब ही वाकया हो गया दोस्तों। इसके अलावा और एक चीज़ बताऊंगा, जो दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हुई हैं इसमें, उन दोनों के ऊपर फोकस करूंगा। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना दोस्तों। जब किरण रिजिजू इस बिल को इंट्रोड्यूस कर रहे थे, उसके बारे में डिटेल में बता रहे थे अलग अलग पॉइंट वाइज कि किस पॉइंट का क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों उसको ऐड किया गया है। उसी टाइम में एक ऐसा वाकया हो गया कि एक एमपी जो थे सोते हुए पाए गए दोस्तों। अब उसके बाद सदन में बहुत हो हल्ला हुआ। जो सत्ता पक्ष के लोग थे वो होटिंग करने लग गए उनको कि देखो सो रहा है, सो रहा है। अब उन बेचारे, अब वो कौन थे उस समय तो वीडियो में दिखाई नहीं दिया, उस समय उन पे कैमरा फोकस नहीं हुआ, लेकिन ये चीज़ें छुपती तो है नहीं, ये चीज़ें बाहर आ गई और सोशल मीडिया में जम के वायरल हो रहा है दोस्तों। ये जो एक छोटा सा एपिसोड था, करीब 1 से 1.5 मिनट का है, पहले ये देखिए, फिर उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसके ऊपर स्थान देने का निर्णय किया गया। अब हम लोग सब यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में हर धर्म के लोग हैं। अभी ये दादा बोल रहे थे कि मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में मुसलमान है क्या? मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत मुसलमान वोटर है। सो गए, सो गए, सो गए, सो गए। इसको बताइए। सो गए। इसलिए मैंने कहा ना दादा, आप बताइए, हर समय मत बोलिए, नींद आ जाएगा आपको। सर थक जाते हैं हम लोग। सर जो महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूं सर, मैं कोई स्पीच हो तो फिर सो जाओ क्या सदन में? वो कल रात क्या कर रहे थे मैं नहीं पूछूंगा उसको। सर देख लिया आपने, विपक्ष के पास तो वैसे ही मुद्दा नहीं है और ये लोग अपने आप एक एक मुद्दा परोस के सत्ता पक्ष को दे देते हैं। अरे पार्लियामेंट में जाते हो सोने के लिए क्या? अगर नींद आ रही थी तो चैम्बर में जाके सो जाते, वापस चले जाते घर। अपनी किरकिरी करानी जरूरी थी, लेकिन ये बालक बुद्धि को कौन समझाए। ये कुछ ना कुछ ऐसा कांड करते हैं जिससे विपक्ष वालों को उसको संभालते संभालते उनकी आफत आ जाती है। अब इनके प्रवक्ता उसको संभालते रहते हैं, जो इंडी गठबंधन के लोग हैं उनको संभालते रहते हैं। ये तो एक एपिसोड हो गया दोस्तों। दूसरा एपिसोड क्या था कि उस पे जो संशोधन बिल पे बात करते करते जो किरण रिजिजू थे, सबका था कि बात हो रही है, इस पे डिस्कशन हो रहा है, आज ये लोकसभा में पास हो जाएगा। लेकिन भाषण देते देते बीच में उनके पास एक पर्ची आई। पर्ची किसने भेजा ये पता नहीं, पीएमओ से ही आया होगा, और तो किससे आएगा, अमित शाह तो वहाँ बैठे ही हुए थे। पर्ची आई और एकदम से जो मूव था उसका चेंज हो गया। जब बात करते करते वो इस पॉइंट पे आ गए कि जो सजेशन विपक्ष से आ रहा है, बहुत तरह के सजेशन आ रहा है, तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि इस बिल को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा जाए और जितने भी इसके मेंबर होंगे, संख्या के हिसाब से उसके मेंबर होते हैं, जिसका जितना एमपी है उसके हिसाब से, और उसके बाद जितने स्टेक होल्डर्स होंगे उनको बुला के फिर उनके ऊपर फीडबैक लेके फिर उनसे डिस्कशन करके फिर हम लोग इसको दोबारा से लेके आएंगे और पास करेंगे। तो ये एकदम से जो मूव चेंज हो गया गवर्नमेंट का, ये विपक्षियों को समझ नहीं आया कि इनकी चाल क्या है। बन के आए थे, हम पीछे बैठते थे पुराने सदन में। जब यूपीए का नया सरकार बना था, हम लोगों ने कुछ रिक्वेस्ट किया
और सदन में उनके नाम नहीं लेना चाहता हूं, जो सीनियर लीडर है, उन्होंने सदन में उठ के कहा आप लोग का काम अपोज करना है, लेकिन सरकार सुने ना सुने सरकार का मर्जी है। उस समय हम लोग कहते थे। आज हम इतना खुले दिल से कह रहे हैं कि आपने रिक्वेस्ट किया, सारा सदन सबने कहा कि इस बिल पे और भी चर्चा होना चाहिए, स्क्रूटनी होना चाहिए। क्यों नहीं, हम इसके लिए भागने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें हमारा मंशा साफ है, हमारा कदम साफ है। किस चीज से डरना है? किसी भी कमेटी में जाके इसको स्क्रूटनी करना है, हम स्वागत करते हैं सर, इसमें पीछे हटने का सवाल नहीं है। जब हम छुप के कोई गलत काम करता है तब भागते हैं, हम भागने वाला नहीं है। इसलिए अगर किसी कमेटी में जाना है, हम सर अपने सरकार की ओर से हम पक्ष रखना चाहते हैं कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी गठन करके इस बिल को रेफर किया जाए और फिर ऑल पार्टी अपने संख्या के हिसाब से वहां पे विस्तार से चर्चा करें और स्टेक होल्डर से बुला करके जो भी सुनना है आप इस कमेटी को अधिकृत रूप से यहां से आप पास कर दीजिए। और भविष्य में हम खुले मन से इस तरह का आपका सजेशन हम जरूर सुनेंगे, लेकिन ये हम जरूर करेंगे। इसी बातों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। शायद इनके पीछे चाल है कि अभी विपक्षियों का मुंह बंद कर दो जो इस पे हल्ला गुल्ला कर रहा है। जब ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में जाएगी, वहाँ पे वोटिंग होगा, तो वहाँ तो जिसके जितने मेंबर्स होते हैं, एमपी होते हैं, उसके हिसाब से उसके मेंबर उसमें डिसाइड होते हैं। तो सत्ता पक्ष का जाहिर है कि ज़्यादा मेंबर होंगे और वहाँ पे वोटिंग होगी तो वहाँ पे पास हो जाएगा। और जो ये विपक्ष वाले हैं, इनका बोलने का जो मुंह था वो भी बंद हो जाएगा, ये बोल भी नहीं पाएंगे क्योंकि इनकी बात मान ली गई कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दो। तो सत्ता पक्ष की शायद ये चाल रही होगी, इसलिए उन्होंने बोल दिया लास्ट में कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा जाए। दोस्तों, अब देखते हैं ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनेगी, इसके मेंबर कौन कौन होंगे, उसका टाइम फ्रेम क्या होगा, कितना टाइम देंगे, महीना 2 महीने का तो टाइम होगा ही होगा। उसके बाद वो फिर आएगा, फिर पास होगा। दोस्तों, जब ये आएगा फिर मैं दोबारा से इसके बारे में डिटेल बताऊंगा। अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना। दोस्तों, धन्यवाद।